नमस्कार मित्रों, मैं कहती तू सुन चैनल के सभी श्रोताओं का नीरू की ओर से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी की लिखी कहानी उन बच्चों का क्या हुआ। आइए सुने यह मार्मिक कहानी। बुधनी अपने जीवन की एक लंबी राह, जिसमें सैकड़ों नदी नाले और घने और डरावने जंगल उसे पार करने पड़े थे, पूरी कर रही थी। उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी नाव किनारे लग चुकी है और अब उसे उन भयानक लहरों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उसकी नाव को समूचा निगल लेने के लिए मुंह बाए हुए चारों ओर से घेरे रहती थीं। इलाहाबाद जिले में बमरौली एक स्टेशन है। उससे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा पुरवा है जिसमें प्रायः सभी घर गरीबों ही के हैं। 10-15 घरों की बस्ती है, 5-6 घरों पर खपरैल है, बाकी सब सरपत और रहठे के बने हुए झोंपड़े हैं। बस्ती से थोड़ा हटकर नीम का एक पेड़ है, उसके नीचे एक झोंपड़ा है, वही बुधनी का महल है। बुधनी जब 6 बरस की थी तभी से वहीं रहती आ रही है। झोंपड़ा बुढ़ा होकर शरीर त्याग करता रहा, पर जगह नहीं बदली और न बुधनी का शरीर बदला। इससे वह वहां के प्रत्येक कंकड़ और सिटके से भी अच्छी तरह परिचित हो गई थी। उस झोंपड़ी में बुधनी बचपन को साथ लेकर आई थी, पर बचपन थोड़े ही दिनों तक खेल कूद कर चला गया। जवानी भी बिना बुलाए आई और बिना सूचना दिए चली गई। उसी झोंपड़े में उसके इकलौते बेटे मंगरू का जन्म हुआ। उसी झोंपड़े में पतोहू आई, उसी में उसके नाती हुए। उसी में 80 वर्ष की अवस्था में उसके पति का देहांत हुआ और उसी झोंपड़े में प्लेग आया और एक ही दिन में, एक ही घड़ी में वह उसके पुत्र और पतोहू दोनों को उठा ले गया। झोंपड़े के सामने नीम का एक पेड़ है। उसे बुधनी के पति ने अपने हाथ से लगाया था। नीम में पतझड़ आता, नई कोपलें निकलती, फूल निकलते, फल आते और अंत में झड़ जाते। प्रकृति का चरखा तो रात दिन चलता ही रहता है। बुधनी कभी उस नीम पर ध्यान देती तो उसे हाथ में घड़ा लिए नीम के थाले में पानी डालते हुए उसके पति की छाया मूर्ति दिखाई पड़ती। उस समय वह एक गहरी सांस लेती और फिर घर के किसी धंधे में लग जाती। सचमुच उसे विश्वास हो चुका था कि वह किनारे पहुंच चुकी है। पूत पतोहू दोनों दिन भर मजूरी करते थे। शाम को चूल्हे में कंडे सुलगाकर मोटी मोटी रोटियां सेंक लेते और हंडिया में साग उबालकर, कभी कभी नमक न रहता तो अलोने ही खा पीकर सो रहते थे। और पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने भर के लिए वे बुधनी को भी साग रोटी देकर वृद्धा माता के प्रति अपना धर्म पालन कर लिया करते थे। बुधनी को अब काम ही क्या था। एक ही धोती पहनते हुए उसे 3 बरस हो चुके थे। वह सड़ गई थी और जरा सा भी खिंचाव पड़ते ही हाहाकार कर उठती थी। बुढ़िया दिन भर उसे सीने में लगी रहती थी। किसी दिन कुछ समय बचता तो नातियों को खिला लेती थी। उसका दिन रात का साथी एक डंडा था, जिसे वह रात में सोते समय भी पास रखती थी, क्योंकि उसी के भय से कुत्ते झोंपड़े में घुसकर उसके नातियों के लिए रखी हुई रोटियां छूने का साहस नहीं करते थे। बुधनी 70 को पार कर चुकी थी और 80 के निकट थी। उसके 2 नातियों में से एक 2 बरस का था, दूसरा 3 बरस का। एक दिन पहर भर दिन चढ़ते चढ़ते बुधनी को फिर अपनी नाव किनारे से हटा अथाह अपार अशांत समुद्र की ओर खेनी पड़ी। उसके पुत्र और पतोहू दोनों को प्लेग हुआ और वे चल बसे। बस्ती के लोगों को यह खबर लगी तो वे बुधनी पर दया करके नहीं, बल्कि लाशें पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी तो महामारी की देवी और भी कोप करेंगी,
इसी भय से आए और खाट खटोले तथा उन पर बिछे हुए चिथड़ों सहित लाशों को उठाकर बस्ती से दूर किसी नाले खोहे में फेंक आए। उन लोगों ने अपना इतना ही कर्तव्य समझा। बस्ती से बाहर नीम का एक पेड़, उसके नीचे एक झोंपड़ा, उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे और 80 बरस तक संसार से लड़कर थकी हुई एक बुढ़िया। ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, आगे पीछे कोई नहीं। झोंपड़े के अंदर एक खाट बची थी, एक खटोला और थोड़े से चिथड़े जो बिछौने का काम देते थे। गांव वाले बाकी सब चीजों को समेटकर फेंक आए। अब मिट्टी का एक कोठला यानी गरीबों के घरों में मिट्टी का बना हुआ 1 हाथ से लेकर 1.5-2 हाथ व्यास का अनाज रखने का पात्र, जिसके मुंह पर मिट्टी ही का ढक्कन होता है और पेंदी के पास हाथ डालकर अनाज निकालने के लिए एक छेद होता है। तो मिट्टी का एक कोठला बच रहा था, जिसे अनाज रखने के लिए उसके पुत्र और पतोहू ने मिलकर कई दिनों में पास के एक गड्ढे से कनई यानी गीली चिकनी मिट्टी लाकर बनाया था। पर अभी तक उसमें अनाज नहीं रखा गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कभी खाने पीने से कुछ पैसे बच रहेंगे तो उनसे अनाज खरीदकर इस कोठले को भरेंगे। लेकिन न तो कभी कुछ बचा और न कोठले की साइत हुई। एक बार तो पुत्र और पतोहू की मृत्यु से बुधनी विचलित हुई। 2 बच्चे उसके सामने ही थे जो यह समझ न सके थे कि उनके माँ बाप अब उस झोंपड़े में फिर कभी न दिखाई पड़ेंगे। दोपहर ढल चुकी थी, बच्चे भूखे थे, माँ माँ पुकार रहे थे। बुधनी की छाती फटी जाती थी। वह उठी और झोंपड़े का कोना कोना टटोलने लगी। 10-15 बरस हो गए थे वह उस झोंपड़े में सिर्फ रोटी खाने के लिए ही जाती थी। नहीं तो सर्दी, गर्मी और बरसात उसने झोंपड़े के बाहर पति की लगाई हुई नीम की छाया में कभी जमीन पर, कभी पयाल बिछाकर और कभी सांवा, मकरा और जौ गेहूं के डंठलों पर लेटकर काट दी थी। झोंपड़ा उसके लिए एक अजनबी का घर सा हो गया था। एक कोने में एक मोटी रोटी एक खपड़े पर रखी हुई और ऊपर से तसले से ढकी हुई मिली। बुधनी ने आधी रोटी तोड़कर फिर उसके 2 हिस्से करके बच्चों को दिया। झोंपड़ी से थोड़ी ही दूर पर उसके पुत्र और पतोहू ने मिलकर एक कुइयां खोदी थी। बुधनी लोटा और डोर उठाकर पानी भरने चली। कुइयां के किनारे बैठकर लोटे को उसने अंदर लटकाया। अब वह अपने को न संभाल सकी। हृदय उमड़ आया। आह, संसार में यह कैसी सुंदर घटना होती यदि उस समय उसका लड़का रोज की तरह कहता हुआ आ जाता कि माँ ठहर, मैं पानी खींच देता हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। एक हाथ से डोर पकड़े हुए वह दूसरे हाथ से अंचल उठाकर आंसू पोंछने लगी। कुइयां के भीतर झांककर उसने लोटे को डुबकी दी तो 2 बूंद आंसू उसके भीतर भी जा पड़े। पानी लाकर बच्चों को खिला पिलाकर वह निश्चिंत हुई। उस दिन उसने स्वयं न तो कुछ खाया न पिया। बच्चे बार बार उससे अपने माँ बाप को पूछते रहे। बुढ़िया कुछ बोलना चाहती तो उसका हृदय उमड़ आता, कंठ रुक जाता और मुंह से बात नहीं निकल पाती थी। बची हुई रोटी रात में बच्चों को खिला पिलाकर बुधनी ने उन्हें जमीन पर सुला दिया। बच्चे सो गए। बुधनी सारी रात बैठकर अपने बीते हुए जीवन के दुखों के चित्र देखने लगी। एक ही जीवन में उसने कितने संकट झेले थे। अंत में उसे स्मरण आया कि बच्चे सवेरे उठते ही रोटी मांगने लगेंगे, तब क्या दूंगी। फिर उसकी छाती सिहर उठी। 2 घड़ी रात बाकी थी। बुढ़िया उठी। निर्भय, निर्दोष और निश्चिंत सोते हुए दोनों बच्चों को उसने उठाया और कोठले में बिठाकर ऊपर से ढक्कन रख दिया।
ऐसा उसने इस विचार से किया कि उसकी अनुपस्थिति में बच्चे कहीं बाहर निकलकर कुइयां में न गिर पड़ें, या कुत्ते और सियार उन्हें काट न लें, या मामा पुकारते हुए वे बहककर कहीं इतनी दूर न चले जाएं कि उन्हें खोजने में उसे हैरान होना पड़े। बच्चों को कोठले में बैठाकर वह डंडा लेकर झोंपड़े से बाहर निकली। थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा गांव था जिसमें कुछ खुशहाल गृहस्थों के घर थे। बुढ़िया ने उस दिन जिंदगी में पहले पहल भीख मांगने का काम शुरू किया। गांव में बुढ़िया के संकट की खबर पहुंच चुकी थी। इससे उस दिन लोगों ने सहानुभूति के वचनों के साथ उसे जल्दी ही भीख दे दी। 2-3 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते बुढ़िया अपने झोंपड़े में आ पहुंची। बच्चे अभी तक कोठले में बैठे बैठे एक दूसरे से लिपटे सोए हुए थे। बुधनी ने उन्हें जगाया, बाहर निकाला और फिर वह भीख में पाए हुए अन्न को लेकर चक्की पर गई। पतोहू के आने के बाद से उसने यह काम भी छोड़ दिया था। आज उसे फिर हाथ में लेना पड़ा। चक्की का हत्था हाथ में लेते ही वह रो पड़ी और उसी हत्थे के सिर पर माथा टेक कर देर तक रोती रही। इतने में बच्चों ने पुकारा, मां। बुधनी का कलेजा धक से हो गया। कहीं उसके बेटे पतोहू आ तो नहीं गए? उसने सुन रखा था कि प्लेग से मरे हुए बहुत से लोग शमशान से लौट आते हैं। वह उठकर बाहर गई, इधर उधर झांका, पर ममता के एक धोखे के सिवा वहां कुछ न था। किसी तरह पीस पोकर उसने बच्चों को खिलाया पिलाया। स्वयं भी 2 दिनों से भूखी थी। रोटी का एक टुकड़ा खा पीकर उसने चित्त को जरा ठिकाने किया। बच्चों की चिंता में रहना अब उसका रात दिन का काम हो गया। सवेरे बच्चों को कोठले में बंद करके वह भीख मांगने निकल जाया करती और पहर दिन चढ़े तक लौट आया करती थी। भीख मांगना भी एक कला है। बुधनी को यह कला लगभग 80 की उम्र में सीखनी पड़ी। इससे वह बहुत चतुर भिखमंगिन न बन सकी। उसके फटे पुराने कपड़े, झुर्रियों से भरा हुआ दुबला पतला शरीर और सच्ची दीनता से भरी हुई पुकार ही देखने और सुनने वालों में कुछ दया उत्पन्न कर देती थी। पर धीरे धीरे लोग इस दया से अभ्यस्त हो गए और यह दया भी अति परिचयाद अवज्ञा के सत्य में अंतर्हित हो गई। बच्चों को छोड़कर अधिक देर बुधनी बाहर नहीं रह सकती थी, पर अब गांव वाले उसे भीख देने में आनाकानी भी करने लगे थे। इससे एक दिन उसने सोचा कि इलाहाबाद शहर नजदीक है, वहां चलकर भीख मांगनी चाहिए। इलाहाबाद शहर बमरौली से 7 मील दूर है। बुढ़िया रात ढलते ही उठी। सोते हुए बच्चों को उठाकर उसने कोठले में रखा और उनके पास 1 लोटा पानी और 1 मोटी रोटी रखकर कोठले का मुंह ढक्कन से बंद करके झोंपड़े के दरवाजे पर टाटी लगाकर वह इलाहाबाद शहर की तरफ चल पड़ी। सवेरा होते होते वह शहर में पहुंच गई। वह दिन भर पैसे मांगती रही। शाम तक उसे 8 आने मिले। शाम होते होते वह फिर बच्चों की ओर झपटी। आधी रात होते होते वह घर पहुंची। रास्ते के एक बनिए से कुछ अनाज लेती गई। उसे पीस कर रोटियां बनाकर बच्चों को खिला पिला और सुलाकर तब उसने अपने दांतों के नीचे रोटी का टुकड़ा जाने दिया। अब उसका यही क्रम चला। 8 आने पैसे 6-7 दिन के लिए काफी होते थे। 7वें दिन वह फिर इलाहाबाद में जानसेनगंज की सड़क पर एक खास मर्मवेदी स्वर में भीख मांगती हुई दिखाई पड़ती। हाय वे बच्चे! हर 7वें दिन रात में 1 बजे से एक कोठले में कस दिए जाते थे। जब तक नींद रहती एक दूसरे से गुंथे हुए सोते रहते। आंखें खुलती तो एक दूसरे को टुकुर टुकुर ताका करते। प्यास लगती तो दोनों एक ही लोटे में पानी पीते। भूख लगती
तो मोटी रोटी बांट कर खाते। कोठिले में वे न बातें करते, न हंसते, न खड़े हो सकते और न खेल कूद सकते थे। वे दिन भर उसी में कैद रहते। शाम ही से उनके कान झोंपड़े के दरवाजे पर लगे रहते। आधी रात होते होते बुढ़िया घर आती, तब बच्चे बेचारे उसी कोठिले में कसे हुए सोते मिलते। उस समय वे निकाले जाते और उन्हें ताजी हवा मिलती। एक दिन बुढ़िया इलाहाबाद आई। मैं यानी लेखक अपने मकान के सामने फुटपाथ पर टहल रहा था। बुढ़िया ने सामने आकर एक पैसा मांगा। कुछ भिखमंगों को पैसा जमा करने की आदत होती है। भूखे प्यासे होने पर भी वे उसे खर्च नहीं करते। मैं झुंझला उठा। मैंने कहा, बुढ़िया, अब तक जो जमा किए हो खा डालो। उम्र बीत गई है, पीछे कौन खाएगा। बुढ़िया बैठ गई, रोने लगी। मैंने समझा पैसा मांगने का यह ढोंग है। मैंने कहा, आटा दिला दूं? बुढ़िया ने कहा, बहुत दूर ले जाना पड़ेगा बाबूजी, अब कुछ भी बोझ लेकर चला नहीं जाता। इसके बाद बुढ़िया ने अपना सारा हाल कह सुनाया। मैंने उसे कुछ पैसे तो दे दिए, पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बमरौली रेलवे स्टेशन है। एक दिन मैं उसकी बातों की सच्चाई का पता लेने चला गया। उसने जितनी बातें बताई थीं, सब सच निकली, बल्कि कुछ और भी जिन्हें वह समझ ही न पाती होगी। गांवों में कितने लोग कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं, जिनकी कोई खबर लेने वाला नहीं। एक दिन मैंने बुढ़िया का हाल डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को, जो भारत सरकार के वर्तमान कानून मंत्री लेकिन उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, उन्हें सुनाई। वे दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने बुढ़िया को धोती, कंबल और कुछ दिनों के खाने के लिए 15 रुपए दिए और चाहा कि दोनों बच्चे उन्हें दे दिए जाएं, तो वे पाल देंगे। मैंने बुढ़िया से कहा। उसने उत्तर दिया, वे बच्चे ही तो मेरे बेटे के यादगार हैं, उन्हें मैं जीते जी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। बुढ़िया की कहानी मैंने हिंदी की एक मासिक पत्रिका को लिख कर भेजी। वहां से मेरे नाम 7 रुपए का मनी ऑर्डर आया। मुझे सभ्य संसार पर हंसी आई। जो वास्तव में दुखी है, उसके पास तो कोई नहीं पहुंचता। जो आराम से बैठकर उस दुख को लिख डालता है, उसे रुपए मिल जाते हैं। एक दिन बुढ़िया पैसा मांगती हुई मिली। मैंने 7 रुपए उसे दे दिए। बुढ़िया हर हफ्ते इलाहाबाद आती रहती। एक दिन इलाहाबाद में उससे मैंने पूछा, तुम बच्चों को इस तरह कोठिले में बंद करके आती हो, कहीं तुम रास्ते ही में किसी दिन मर जाओ या और किसी कारण से 2-4 दिन घर न पहुंच सको, तो उन बच्चों की क्या दशा होगी। बुढ़िया ने कुछ चकित सी होकर कहा, अरे, यह सोचने की तो मुझे अभी तक फुर्सत ही न मिली। और यह कहकर वह बैठकर रोने लगी। सचमुच एक दिन वह आशंका सामने आ ही गई। बरसात के दिन थे। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। हवा तेज थी। बुढ़िया सदा की भांति 7वें दिन इलाहाबाद भीख मांगने आई थी। किसी ने उसे थोड़ा सा आटा भी दे दिया था। वह बुढ़िया के आंचल में बंधा हुआ उसकी एक कांख के नीचे था। शाम होते होते बुढ़िया शहर से बाहर हो गई। रात 1 पहर से ज्यादा जा चुकी थी। छम छम पानी बरस रहा था। हवा हू हू करके पेड़ पौधों को झकझोरती हुई बह रही थी। बादल भयानक रूप से गरज रहे थे और बिजली क्षण क्षण पर चमक जाती थी। बुढ़िया राह में थी। अंधकार से रास्ता दिखाई न पड़ता था। बुढ़ापे का साथी डंडा हाथ में था। उसी के सहारे बुढ़िया अपने लक्ष्य पर चली जा रही थी। एक बार उसने सोचा कि आज की रात रामलाल तिवारी के ओसारे में बिता दूं, पर वहीं
जैसे किसी ने कहा, उन बच्चों का क्या होगा? बुढ़िया आगे बढ़ी। प्रकृति का रौद्र रूप अधिक भयानक हो चला। थोड़ी ही दूर और जाने पर आकाश में भयानक गर्जना हुई और पास के एक वृक्ष पर बिजली गिरी। बुढ़िया एक पेड़ के नीचे ठहर गई। कांख के नीचे दबा हुआ आटा भीगने लगा था। वह सोच रही थी कि भीगने दो, घर पहुंचकर आज ही सबकी रोटियां बना लूंगी। झोंपड़े के ऊपर भी हवा का प्रहार चल रहा था। टाटी के छेदों से दानव की तरह भयानक चीत्कार करती हुई हवा जब निकलती थी, तब डर के मारे उन बच्चों के रोए खड़े हो जाते थे। उनके कान किसी आहट के लिए आतुर हो रहे थे। बुढ़िया झोंपड़े के पास पहुंचते ही पुकारा करती थी, बच्चा। आज यह शब्द जल्दी सुनने के लिए बच्चे लालायित हो रहे थे। ऐसे भयानक समय में बुढ़िया अपने बच्चों से दूर कैसे रह सकती थी? प्रेम ने प्रकृति का सामना किया। बुढ़िया हवा, पानी, बिजली और अंधकार से युद्ध करती, पद पद पर प्रकृति को परास्त करती हुई आगे बढ़ी। पानी से वह तर हो रही थी। उसकी आंखों में बच्चों के प्रेम का प्रकाश था। उसकी टांगों में बच्चों के प्रेम का बल था। उसके हृदय में बच्चों के प्रेम का आकर्षण था। वह चलती ही रही। अपने शरीर की उसे सुध नहीं थी, उसे किसी की सुध नहीं थी। केवल एक ही सुध थी, बच्चे मेरी बाट जोहते होंगे। प्रकृति के भयानक विक्षुब्ध समुद्र को चीरती फाड़ती बुढ़िया चली जा रही थी। उसके शरीर में अंतिम काल की स्फूर्ति आ गई थी। आधी रात होते होते बच्चों के प्रेम में उन्मत्त वह बुढ़िया पति की लगाई हुई नीम के नीचे पहुंची और अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने पुकारा, बच्चा। यही उसका अंतिम शब्द था। वह गिर पड़ी और चल बसी। पर उन बच्चों का क्या हुआ? धन्यवाद। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ निरंतर आप तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।